आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। कल हुए सिरौली के गांव इस्लाम नगर में उस कत्ल की बात करेंगे जिसमें महकू लाल की पत्नी की चीखें सुनने के बाद भी पड़ोसियों ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। वजह लोगों की जुबानी बताएंगे। उस दरोगा के बारे में जानकारी देंगे जो एक दिव्यांग को झूठा नापने के चक्कर में खुद नप गया। उस महिला के बारे में बताएंगे जिसने बच्चों को पीटने के बाद जान दे दी। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने किन शायर की किताब का विमोचन किया और उर्से हामिदी कब होगा, ये जानकारी भी देंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। कत्ल से 4 घंटे पहले मायके वालों से हुई थी सीमा की बात। वसीम बरेलवी के हाथों डॉक्टर शबाब की किताब का विमोचन। उर्से हामिदी 2 दिसंबर को जारी किया गया पोस्टर। बच्चों को पीटने पर पति ने डांटा, पत्नी ने दे दी जान। ईंट भट्टे की ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 मजदूरों की मौत। ताज पैलेस के पास ई रिक्शा पलटने से सवारियां घायल। दिव्यांग को नापने की कोशिश में खुद नप गया दरोगा। सतीपुर में खंभे से चिपकी गाय तो मच गई खलबली। अब खबरें विस्तार से। भैया दूज पर मायके जाने की मांग सीमा के कत्ल और महकू लाल के खुद जान देने की सबब बनी थी, लेकिन अब दोनों छोटे बच्चे राजीव और शिवा कैसे पलेंगे, सवाल हर किसी की जुबान पर है। सीमा के बड़े बेटे की उम्र 5 और छोटे बेटे की 3 साल है। दोनों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। दिल हिला देने वाली घटना सिरौली थाने का गांव इस्लाम नगर दलीपुर की है। दोनों का पोस्टमार्टम गुरुवार को भैया दूज पर हुआ। द लीडर हिंदी ने यहाँ मौजूद सीमा और महकू लाल के परिजनों से बात करके घटना के बारे में जानकारी की। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कहा है। भूरे लाल, अब इनमें आपस में कोई मनमुटाव हुआ तो उसकी तो हमें जानकारी नहीं है। फिलहाल लड़ाई कोई नहीं थी, अगर लड़ाई होती तो लड़की बताती। अब इनकी तुरंत में कोई बात होगी वो बाकी हमें जानकारी नहीं है। कि दिवाली पर मायके जाने की जिद कर रही थी बेटी। हाँ, हो सकता है, अब इसकी हमें जानकारी नहीं है फिलहाल, क्योंकि आज लड़की ने कही थी कि मैं कल लाऊंगी भैया दूज में, वो दूज भी करती थी, मगर अब ये जानकारी नहीं है उनमें हुज्जत भैया है या कोई बात भाई, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। हम तो जब फ़ोन हुआ है तो हम गए हैं तो लड़की पड़ी थी, पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया। बोले जब तक हम जानकारी नहीं ले लें और लिखा पढ़ा न कर लें तो लोग किसी को देखने नहीं देंगे। तो हम सब लोग अलग हट गए थे, दूर खड़े रहे और पुलिस वालों ने उसकी जानकारी और लिखा पढ़त करी। उसके बाद में इंची टाइप से उन लोगों ने घाय नापे। पहले भी मारपीट हुई है। हाँ, पहले हो गई थी। किस बात को लेकर पहले अब ये हमें पता नहीं था। लड़की ने हमको आज तक कोई ज्यादा बताई। इसने लड़की की उंगलियां तो 2-1 बार काट दी थी, बुलाए गए और उंगली काट दे तो मनबुद्धि था आपका दामाद जी? हो सकता है, अब हो गया हो, पहले तो सही था। कितनी साल हो गई शादी के लिए? सन 2014 में हुई थी। क्या करता है ये? खेती बाड़ी का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं इनके? दो बच्चे हैं, 2 लड़के। मेरा नाम तो दानसा है। कहाँ से आए हैं आप? हम दलीपुर से आए हैं। अच्छा, ये कैसे आपकी बेटी की मौत हुई थी, क्या बात रही? अब ये पता नहीं है, प्रभु जाने कैसे हुई है। हाँ, पता किसी को नहीं है कैसे क्या हुआ है इनका। बेटी से बात हुआ करती थी फोन पर आपकी? हाँ, कल क्या जानकारी मिली थी आपको? सुबह मतलब जो 9 बजे तक तो मतलब इनसे बातचीत हुई है। उसके बाद में मतलब इनने फोन लगाया, फिर बात नहीं हुई है 9 बजे के बाद। क्या सूचना मिली थी आपको? फिर सूचना तो मतलब जो है 1:30 बजे के टाइम सूचना मिली है। ये मिली है कि लड़की काट दी और उसने फांसी लगा ली। हमारी मतलब जो है नातिन लगती है। विष्णु कहाँ रहते हो? दलीपुर इस्लाम नगर और दलीपुर। हमें नहीं मालूम, मेला से आए, इनने गुलाब तुरवाई, सुबह चाय फाय अम्मा को दी, सब काम सही है। हम तो चले गए मंडी, जो बोले मंडी चले जाओ, भाभी कह रहे। फिर हम तो छोटे भैया चलो खेत बन गुलाब। अम्मा आई, ले घर रोटी बनाना अपनी। फिर भारत ने दूसरे भैया ने फ़ोन करा था 12 बजे, वो घर खेत पे से आ रहा था। तो लाए इनने कितने खन क्या कर दिया यही पता नहीं पड़ा। 2 बजे मुझे फ़ोन करा, मैं यहाँ से गया। वसीम बरेलवी के हाथों डॉक्टर शबाब की किताब का विमोचन। अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने रोटरी भवन सभागार में डॉक्टर नईम शबाब की किताब का विमोचन किया। इस मौके पर मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। नामवर शायरों अकील नोमानी, असरार नसीमी, बाकर जैदी, डॉक्टर रीता शर्मा, पाकिजा खुशनुमा, शबाना, डॉक्टर अमन बरेलवी ने कलाम पेश किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मौके पर प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने क्या कहा। यहाँ पर बरेली के एक बहुत ही मोतबर शायर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कलम की खिदमत में अपनी लगा दी, उनका मजमूआ कलाम, और मजमूआ भी कौन सा, नातिया मजमूआ और मनकवती कलाम जो है उसका मजमूआ शाये हुआ। उसके इजरा की रस्म यहाँ अदा की जाए, जिसमें सारे शहर के जिम्मेदार अहले कलम भी मौजूद है, अहले फिक्र भी मौजूद है, अहले नज़र भी मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छा एहतमाम है
हमारे शहर की तरफ से जो भी सोसाइटी इसको कर रही है कि एक शायर की ज़िंदगी भर की मेहनतों का नतीजा जो होता है वो किताबी शक्ल में आता है, तब ये समझिए कि समाज में पूरी तरीके से वो पहचाना जाता है। और मेरा मानना तो ये है कि एक कलमकार, एक फनकार, एक तख्लीकार जो है वो 2 बार जन्म लेता है, 2 बार पैदा होता है। पहली मरतबा वो जब वो वालिदैन के घर में जन्म लेता है, और उसके बाद दूसरा जन्म उसका वो होता है जब वो समाज में अपनी किताब के ज़रिए पढ़ता है। दरअसल उसकी असल पहचान जो होती है वो उसी किताब के ज़रिए होती है, उसी तख्लीक के ज़रिए होती है। तख्लीक के उसके कमालात हैं, उनके मंजर में आम पर आने से होती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी मैंने पूरी तरीके से इसका मुताला नहीं किया है, लेकिन जितना मैंने देखा है मैंने ये पाया है कि उन्होंने नात शरीफ के सिलसिले में जितनी एहतियातों की ज़रूरत होती है, जितने खुलूस की ज़रूरत होती है, जितने अकीदत की ज़रूरत होती है, तमाम चीज़ों का इंतज़ाम उनके यहाँ मौजूद है। क्योंकि नात पाक का मामला जो है वो कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी फिक्री अज़मतें उसके अंदर आपकी रहनुमाई करती है। वहाँ पर रहनुमाई के लिए आपकी अकीदत की ज़रूरत है, सच्ची मोहब्बत की ज़रूरत है, इश्क़ रसूल की ज़रूरत है, और इन तमाम खसूसियात से वो बराबर हैं। मैं समझता हूँ उसी की वजह से उनकी नातें को तासीर है, और जब उनका कलाम आज मंदिर में आम पर आने के बाद जब समाज में पहुँचेगा तो वो जिस शोहरत के और जिस इज़्ज़त के मुस्तहिक़ हैं वो उनको मिलेगी। मेरी दुआएं हैं कि आज के इस इजलास के बाद उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनका भरपूर तरीके से समाज एहतराम करे। मेरी बहुत ख्वाहिश। उर्स हामिदी 2 दिसंबर को जारी किया गया पोस्टर। 83वां उर्स हामिदी 2 दिसंबर को खानखाए ताजुश्शरिया में मनाया जाएगा। कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज़द रज़ा कादी अज़द मियाँ ने पोस्टर जारी किया। इस मौके पर मुफ्ती नश्तर फारूकी, डॉक्टर मेहंदी हसन, मोइन खान, इकराम रज़ा, शमीम अहमद, मौलाना आबिद रज़ा, मौलाना शम्स बख्तियार खान वगैरह मौजूद रहे। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान ने बताया कि उसका आगाज़ फजर की नमाज के बाद कुरान ख़वानी से होगा। रात 10:35 पर कुल्क की महफिल सजेगी। बच्चों को पीटने पर पति ने डांटा, पत्नी ने दे दी जान। भूता थाना क्षेत्र के मिर्ज़ापुर गांव में पति ने पत्नी को डांट दिया इसलिए कि वो बच्चों को शरारत करने पर पीट रही थीं। इससे नाराज़ होने के बाद नन्ही देवी ने घर में रखे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बंगाल में बिस्कुट बेचने वाले पति वेदलाल ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। होता मेरी पत्नी थी नन्ही देवी, उनने बच्चों के पीछे दवाई खा ली, बच्चों को मारा, हमने डांट दिया, हमने कहा अभी अस्पताल से लेके आए, निकाल के समझा पाए मार रही इसी बात पीछे उनने कुछ हम दवाई खाई। हम बिस्कुट बेचते थे बंगाल में, शादी हो गई कम से कम ना तो 15-16 साल। ईट भट्टे की ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 2 मजदूरों की मौत। देवरनिया थाने के गांव वसुंधरा निवासी मजदूर ट्रैक्टर ट्राली से ईंट भरने के लिए भट्टे जा रहे थे। रास्ते में किसी तेज रफ्तार भारी वाहन के टक्कर मार देने से अदलपुर के पास ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। 25 साल के जोगिंदर और 19 साल के संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। चालक कृष्णपाल, शिवम और भूपेंद्र घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टक्कर मारकर फरार होने वाले वाहन चालक को पकड़ने के लिए सीसीटीवी देख रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि एक मृतक के चचेरे भाई ने हमें क्या जानकारी दी है। दिनेश कुमार, बसदर देवरनिया। भट्टे की ट्राली पे काम करते हैं 4 लोग, एक मेरा भाई है और 3 लोग गांव के हैं। ट्राली पलटी है या एक्सीडेंट हुआ है ये पता नहीं मौके की। ये रात 4 बजे का हादसा है। 2 लोगों की मौत हुई है, बहड़ी की तरफ जा रहे थे, 2 लोग घायल हैं। किसान भट्टे ये देवरनिया थाने के क्षेत्र में पड़ गया। जोगेंद्र, दूसरा संजीव। हमें तो ट्रैक्टर वालों ने जानकारी दी। ताज पैलेस के पास ई रिक्शा पलटने सवारियां घायल। थाना बारादरी के इलाके पुराना शहर में ताज पैलेस मैरिज हॉल के पास दोपहर बाइक सवार के टक्कर मार देने से ई रिक्शा पलट गया, जिससे व्यस्त मार्ग पर खलबली मच गई। उसमें बैठे महिला और बच्चे सड़क पर गिर गए। उनकी सहायता को राहगीर दौड़ आए, रिक्शा को सीधा किया और गंभीर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। इस बीच कुछ लोग बाइक सवार से टक्कर मारने को लेकर उलझने भी लगे। सुलह सफाई हो जाने पर पुलिस से शिकायत नहीं की गई है। फतेहगंज पश्चिमी में स्मैक के साथ 2 युवकों को पकड़ा। पुलिस ने करीब 3 लाख की स्मैक के साथ फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके नाम रईस और साबिर हैं। दोनों कस्बे के ही रहने वाले हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। स्मैक कहां से लाए और कहां बेचने के लिए जा रहे थे। फतेहगंज पश्चिमी कस्बा स्मैक की तस्करी को लेकर लंबे वक्त से चर्चा में रहा है। दिल्ली तक की पुलिस यहां छापा मारकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। भैया दूज पर बहनों ने किया भाई का टीका, जेल पर लंबी लाइन। दीपावली के बाद भैया दूज पर बसों और ट्रेनों में भारी भीड़ रही। सुबह के वक्त जंक्शन यात्रियों से भरा दिखा, ट्रेनें भी फुल थीं। दोपहर रोडवेज गुलजार हो गया, यात्री बसों में जगह तलाशते दिखाई दिए। सेंट्रल जेल पर भी बहनें भाइयों से मिलने के लिए लंबी लाइन में लगी रहीं। मुलाकात होने पर टीका करके उनकी लंबी आयु की कामना की। घरों में भी बहनों ने भाइयों का टीका किया। दिव्यांग को नापने की कोशिश में खुद नप गया दारोगा।
एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान वसूली की शिकायतों पर बेहद सख्त हैं, लेकिन माथत हैं कि मानते नहीं। इसी चक्कर में एक और दरोगा नप गए। इनका नाम मदन लाल है और ये शाही थाने में तैनात हैं। मीरगंज इलाके सेवा ज्वालापुर में रहने वाले दिव्यांग राजकुमार ने उनकी शिकायत की। एसएसपी को बताया कि दरोगा जी 6 नवंबर को मेरी किराना की दुकान पर आए और सुल्फा गांजा बेचने की बात कहते हुए एक पैकेट मेरे हाथ में पकड़ाकर वीडियो बनाने लगे, धमकाने लगे कि दुकान पर मादक पदार्थ बेचता है। 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिजन आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई तो पुलिसकर्मी गांव से दरोगा को ले गए। एसएसपी ने जांच कराई तो दरोगा की भूमिका प्रियतम दृष्टया संदिग्ध मिली, तब दरोगा को निलंबित कर दिया। सतीपुर में खंबे से चिपकी गाय तो मच गई खलबली। थाना बारादरी के इलाके सतीपुर चौराहा के पास गाय सब्जी के ठेले पर सब्जी खा रही थी। इसी दौरान बिजली के खंबे से टच हो गई, जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। तब लोगों ने उसे बामुश्किल डंडे के सहारे खंबे से छुड़ाया, उसकी जान बचाई जा सकी। गनीमत रही कि कोई राहगीर या सब्जी खरीदने आ रहा ग्राहक करंट की चपेट में नहीं आया। लोगों ने बिजली घर पर खंबे में करंट आने की शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भैया दूज पर हादसे में मां की हालत नाजुक, बच्ची की हुई मौत। रामपुर में मिलक की रहने वाली दीपक शर्मा की पत्नी संध्या शर्मा भैया दूज पर मायके जा रही थी। बेटी शगुन शर्मा और बेटा अगम शर्मा साथ था। फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे पर ठिरिया खैतल के पास मार्ग क्रॉस करते वक्त तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। मां और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ शगुन शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मां संध्या शर्मा की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।